अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। यूर वाचिंग प्राइम टाइम विद नीलम नवाब। नाज़रीन, मुल्क भर में इस वक्त कोरोना वायरस की जो सिचुएशन है वो संगीन सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है और कोरोना वायरस के पेशेंट्स की तादाद में इजाफे के साथ साथ जो अमवात की शरह है उसमें भी खतरनाक हद तक जो है मई के महीने में इजाफा नजर आ रहा है। अगर हम कंपैरिजन करें तो फरवरी तक उस महीने में जो अफेक्टीज केसेस थे उनका टोटल काउंट तकरीबन 2000 तक था और अब अगर हम मई के महीने को कंपेयर करें तो इस वक्त सिर्फ मई के माह में 54,000 से शायद केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हो चुके हैं, जो कि तशवीशनाक सूरत हाल का इजहार कर रहे हैं। साथ साथ हम देख रहे हैं कि हमारे सामने जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर पंजाब डिपार्टमेंट है उसकी रिपोर्ट की समरी भी सामने आती है, जिसमें जो नंबर सामने आया है वो 6,70,000 तक का नंबर जो है, और वो सिर्फ अभी बात कर रहे हैं विद इन लाहौर जो है ये केसेस, ये तादाद सिर्फ विद इन लाहौर जो है इस वक्त मौजूद है। और अगर मुल्क भर में कोरोना वायरस के इफेक्टिव्स की तादाद की बात कर ली जाए तो इस वक्त जो काउंट है वो 73,862 तक पहुंच चुका है, जबकि अनफॉर्चुनेटली जो लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं उनकी तादाद 1500 से भी ज्यादा हो चुकी है। पहले हम देखते थे कि 24 घंटों के दौरान सैकड़ों के हिसाब से केसेस आते थे, हम रिपोर्ट कर रहे होते थे और जो अमवात थी वो 10-14 से स्टार्ट हुई थी, लेकिन अब ये हालात आ चुके हैं कि रोजाना हम इन केसेस की, जो कोविड पॉजिटिव केसेस हैं उन्हीं की जो तादाद है वो थाउजेंड्स में, हजारों के हिसाब से जो उसमें इजाफा हो रहा है। और गुज़िश्ता अगर हम पिछले 24 घंटों की बात कर लें तो उसमें अब तक 3,000 के करीब केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हो चुकी हैं। हमने देखा कि आज वजीर आजम इमरान खान साहब जो हैं उनके जेर सदारत नेशनल कमांड एंड कंट्रोल NCC सेंटर का सेशन होता है जिसमें चारों सूबों के CMs भी मौजूद थे और उन्होंने जो है लॉकडाउन से मुतालिक फैसले के हवाले से जो है डिस्कशन हुई, फैसले भी हुए। उसके बाद वजीर आजम इमरान खान ने आकर आवाम से जो है मीडिया टॉक भी की, जिसमें वजीर आजम कहते हुए नजर आए हैं कि सिर्फ मखसूस शोबे बंद रहेंगे, बाकी सब खोल दिए जाएंगे और सयाहत के शोबे को भी खोलना चाहिए। कोरोना वायरस अभी मजीद फैलेगा, अवाम को एहतियात करना होगी। उन्होंने ये भी कहा कि SOPs पर अमल करना होगा और ये भी कहा गया कि लॉकडाउन उनकी मर्जी का नहीं हुआ जिस तरह का वो चाहते थे और लॉकडाउन से मईशत पर जो है बुरा असर पड़ा है। हम इस तमाम सिचुएशन का जायजा लेंगे और साथ साथ हम देख रहे हैं कि जो लीगल ग्राउंड्स हैं, जो अदालती ग्राउंड्स हैं वो भी बड़ा हमें इस वक्त हीटेड नजर आ रहे हैं। हमारे सामने एक तस्वीर है जो कि नवाज शरीफ साहब की सोशल मीडिया पर वायरल है। उसके बाद हुकूमती हलकों की जानिब से एक नई बहस जो है वो सामने आती हुई नजर आई है। फवाद चौधरी साहब ने जो है इस हवाले से एज अ मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फेडरल मिनिस्टर की हैसियत में उन्होंने वजीर आजम को खत लिखा है जिसमें मुतालबा किया गया है कि जो नवाज शरीफ की नजर आने वाली तस्वीर है उसमें उनकी हालत अच्छी नजर आ रही है। अदालतों से रिलीफ लेने के लिए उन्होंने कहा है कि लगता है जाली रिपोर्ट जो है वो डॉक्टर्ड की गई, तैयार की गई हैं। हम इस खत के हवाले से भी बात करेंगे और साथ साथ जो इंटरनेशनल इस वक्त लैंडस्केप है, अनफॉर्चुनेटली वहां पर भी कुछ अच्छी खबरें हमारे सामने नहीं है, डेवलपमेंट्स हमारे सामने नहीं है। अमेरिका की बात जो है कर ली जाए तो वहां पर गुज़िश्ता दिनों हमने देखा था कि जो जॉर्ज फ्लॉयड है उसकी पुलिस के हवाले से हलाकत का वाकया जो है सामने आता है। सयाफाम शख्स है जिसकी की हलाकत का वाकया सामने आया। उसके बाद से हम देख रहे हैं कि अमेरिका की अब तक की 16 स्टेट्स से ज्यादा की स्टेट्स में जो है प्रोटेस्ट हो रहे हैं और फसादात जो है वो रियट्स जो है वो फूट पड़े हैं। तो अब इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए कई शहरों में कर्फ्यू भी इंप्लीमेंट कर दिया गया है। हम इन तमाम सिचुएशंस को जो है डिस्कशन लेकर आएंगे और साथ साथ हम देखेंगे कि जो लॉकडाउन के हवाले से मुशावरत की गई है उसमें क्या इंप्लीमेंटेशन होती नजर आएगी। बट बिफोर वी गेट स्टार्टेड विद ऑल दिस, लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू आवर ऑनरेबल पैनल हियर। हमें लाहौर स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं जनाब इब्राहिम खान साहब, मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। उनके साथ तशरीफ फरमा है जनाब राना एहसान अफजल साहब, PMLN से इनका ताल्लुक है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से। और हमें टेलीफोन बीपर पर ज्वाइन कर रही हैं जनाब डॉक्टर शाजिया सोमरो साहिबा, मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। हम अपनी डिबेट का आगाज करने से पहले आपको एग्जैक्टली सुनवाना चाहेंगे कि आज वजीर आजम साहब ने क्या कहा है कोरोना वायरस के हवाले से, क्या अपडेट दी गई है। लेट्स वॉच दिस फर्स्ट, देन वी विल ओपन अप आवर डिबेट हियर। बदकिस्मती से जिस तरह का लॉकडाउन हुआ वो मेरे ख्याल में उसने बड़ी तकलीफ पहुंचाई हमारे निचले तबके को।
मैं फिर से कहता हूँ कि अगर मैं पीछे देखूँ तो हाँ, हमने यूनिवर्सिटी, स्कूल्स, बड़ी कॉन्ग्रीगेशंस, शादी हॉल, जिधर लोग जमा होते हैं बड़े बड़े, उनको तो हम बंद कर देते। लेकिन मैं कारोबार ना रोकता, कारोबार, कंस्ट्रक्शन, इसको मैं कभी ना रोकता। ये मैं आपको पहले दिन कह दिया था, जब भी मैंने आपको कहा था कि ये फैलेगी, ये बढ़ेंगे। हमने अब क्या करना है, देखें, अगर हमने कामयाबी से इसके साथ गुजारा करना है तो ये जिम्मेदारी अवाम की है। जितनी अवाम एहतियात करेगी, हम बेहतर इसके साथ गुजारा कर सकेंगे। आज जो हमने फ़ैसला किया, एक नेगेटिवनेस निकाली, यानी कि सिर्फ वो शोबे जो हमने बंद करने हैं, बाकी हमने खोल दिए हैं। लेकिन जो हम समझते हैं कि जिधर ख़तरा ज़्यादा, वो अभी भी हमने बंद रखे हुए हैं। हमारे ख़्याल में टूरिज़म को इसलिए खोलना चाहिए कि वो इलाके जिधर टूरिज़म सिर्फ 3-4 महीने होते हैं गर्मियों के, जिधर लोग उनका रोज़गार टूरिज़म की वजह से होता है। जी, जैसा कि आप लोगों ने सुना, इस वक्त वज़ीर आज़म की जानिब से जो कहा गया है, अगर आप लोग हमें इजाज़त दें तो हम ऑपोजिशन से शुरुआत करेंगे। डॉक्टर शाज़िया सोमरो साहिबा, अगर आपको हमारी आवाज़ आ रही हो, हमने देखा कि वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि कम से कम इस साल हमें इस वायरस के साथ ही गुजारा करना पड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा कि जो अमीर तरीन ममालिक हैं, डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उन मुल्कों में भी जो लॉकडाउन है वो खत्म करने का फैसला कर लिया गया है। और उन्होंने अफसोस का इजहार भी किया, एक तरह से वो डिसअपॉइंट नजर आए कि जो लॉकडाउन किया गया था उससे बड़ी तकलीफ उठाना पड़ी है। और साथ साथ ये इन्फॉर्म भी उन्होंने किया है कि कोरोना वायरस कहीं नहीं जाने लगा, हमें इसके साथ ही गुजारा करना होगा और गरीब लोगों की जो मुश्किलात हैं उनको भी मद्देनजर रखना होगा। क्या आपको लगता है कि वजीर आजम का ये जो फैसला है, मौजूदा हालात, गिवन द सिनेरियो, और जिस तरह की हमें अब एक हाइक नजर आ रही है कोविड-19 के पेशेंट्स की, इन मौजूदा हालात के मुताबिक क्या ये डिसीजन जो है ये दुरुस्त है? थैंक यू नीलम। सबसे पहली बात तो ये है कि मुझे अफसोस हुआ प्राइम मिनिस्टर साहब की इस स्टेटमेंट पे। सबसे पहले तो वो इस तरह की कंट्रोवर्शियल बात कर देते हैं या इस तरह की स्टेटमेंट दे देते हैं कि बंदे की जो अटेंशन है वो डाइवर्ट हो जाए और जो उनकी इनकॉम्पिटेंसी है उस पर कोई बात ना कर सके। सबसे पहले तो बात आती है कि इन्होंने जो शुरू किया था लॉकडाउन की अनाउंसमेंट, वो कितना जल्दी किया था, क्योंकि 26 फरवरी को फर्स्ट केस डायग्नोज हुआ था। उसके बाद इन्होंने लॉकडाउन का कब अनाउंसमेंट किया और लॉकडाउन हुआ किस तरह से, फिर बीच में इनका जो है वो स्मार्ट लॉकडाउन आ गया। अब इन्होंने ये बोल दिया है कि मुझे ये इंडस्ट्रीज या कंस्ट्रक्शन बंद नहीं करनी चाहिए थी। तो कंस्ट्रक्शन जो है वो कौन करता है? कंस्ट्रक्शन के लिए भी आपको लेबर चाहिए होता है। तो क्या लेबर जो है वो इस एसओपीज को फॉलो कर रहे हैं? इतनी गर्मी में अगर आप लेबर को ला रहे हैं तो क्या आप एसओपीज फॉलो करवा सकेंगे? क्या वो इस तरह से मास्क पहन के, ग्लव्स पहन के काम कर सकेंगे कंस्ट्रक्शन में? और आप ये देखें कि कितने सारे केसेस हैं जो अभी, पहले कितने थे, पहले हम, आप शुरू में ही बात हुई है कि पहले हम 100 में या फिर कुछ गिनती के डबल डिजिट्स में बात कर रहे थे, लेकिन अब जो है हम थाउजेंड्स में बात कर रहे हैं। और देखिए इस कंडीशन में कितने डॉक्टर्स जो हैं वो इस वजह से, कोरोना की वजह से, जो हमारे सोल्जर्स हैं, फ्रंट लाइन सोल्जर्स हैं, उनकी डेथ हो चुकी है। तो ये चीजें हमारे प्राइम मिनिस्टर को नजर नहीं आ रही हैं। उनको ये नजर आ रहा है कि पाकिस्तान की मईशत जो है वो तबाह हो रही है। भाई जब आप लोग जिंदा रहेंगे तो मईशत को भी संभालेंगे ना। जब आपके अवाम जो है वो इस कंडीशन में है कि उनको जिंदगी के लिए लड़ना पड़ रहा है, तो आप ऐसी मईशत का क्या करेंगे? और अगर बाहर के वेस्टर्न कंट्रीज में, लेकिन शाजिया सोमरो साहिबा, बट हम लोग कंप्लीट शटडाउन भी तो नहीं कर सकते। एक तरह से जो डेली वेजर तबका है उनको भी तो हमें सर्वाइवल के लिए कुछ ब्रीदिंग स्पेस देनी है। मैं राना एहसान अफजल साहब की जानिब जाऊंगी, फिर हम हुकूमत का मौक़िफ़ लेंगे इस तमाम सिचुएशन पर। अब यहाँ पर राना एहसान साहब, वजीर आजम कह रहे हैं कि उन्होंने सयाहत का जो शोबा है उसको भी खोलने का कहा है। एक तरफ हम देखते हैं कि केसेस बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ अवाम जो है वो किसी किस्म की एहतियात का मुजाहिरा नहीं कर रही। हमने देखा कि जब मई 13 को ये फ्लेक्सिबिलिटी दी गई, लॉकडाउन थोड़ा सा रिलैक्स किया गया ईद के लिए, तो किसी किस्म के एसओपीज फॉलो नहीं हो रहे थे। तमाम मार्केट्स में हम देख रहे थे जो हालात थे अवाम के, तो अवाम की जानिब से तो कोई एहतियात की उम्मीद करना शायद जो है वो बड़े कम उसकी हमें जो है उम्मीद रखनी चाहिए। साथ साथ वज़ीर आज़म एसओपीज पर अमल दरामद
बरामद का भी कह रहे हैं, और फिर हुकूमत के पास वो कह रहे हैं कि अब लोगों को मजीद पैसे देने के लिए वसाइल नहीं बचे हैं और हमारी बरामदात भी गिर चुकी हैं, इकोनॉमी पर मनफी असर पड़ा है। तो अब ऐसी सिचुएशन में ऑब्वियसली कोविड-19 भी है, इकोनॉमी भी डाउनफॉल हो रही है, जो डेली वेजर्स हैं उनका भी हमने सोचना है। तो ऐसे में क्या ये जो फैसले सामने आ रहे हैं, इनको किस तरह से कंपेयर किया जाएगा, किस तरह से इनको देखा जाएगा? देखें, एसओपीज इम्प्लीमेंट कराना हुकूमत का काम है, लेकिन बदकिस्मती से हुकूमत की रिट कहीं भी नज़र नहीं आती। एसओपीज हो गए, स्मार्ट लॉकडाउन हो गया, बातें सिर्फ टीवी की हद तक है, ऑन ग्राउंड इनकी इम्प्लीमेंटेशन कहीं भी नहीं है। अच्छा, अब आप इस लॉकडाउन को, ये जो अभी जो इमरान खान साहब बात कर रहे हैं कि सियाहत खोली जाएगी, जिस स्टेज पे हम आ गए हैं, अवाम का एतमाद तो इस गवर्नमेंट ने जीता ही नहीं। आज आप अवाम से सर्वे करके पूछें तो वो कहेंगे कि हुकूमत जान के कोरोना कराती है क्योंकि हुकूमत को पैसे मिलते हैं लाखों रुपए कोरोना के पेशेंट की। जो काम इन्होंने जो क्वारंटीना सेंटर्स में किया, आज अवाम को किसी बंदे को कोरोना हो जाए तो वो घबराता है कि कहीं पता ना चल जाए कि मुझे कोरोना है, मुझे वो एक बदतरीन निज़ाम के अंदर, मैनेजमेंट के अंदर क्वारंटीन में डाल देंगे और मुझे मार देंगे। तो जब ये अवाम की सोच पैदा हो जाए तो अवाम ट्रस्ट ही नहीं कर रही हुकूमत पे, और यही वो नतीजा है कि आप देख रहे हैं कि एसओपीज इंप्लीमेंट नहीं हो रहे। अवाम क्यों नहीं ट्रस्ट कर रही? अवाम इसलिए नहीं ट्रस्ट कर रही क्योंकि आज भी इमरान खान साहब को नहीं पता कि लॉकडाउन किसने किया है। लॉकडाउन पंजाब हुकूमत ने किया है जो पीटीआई की है, बलोचिस्तान हुकूमत ने किया जो पीटीआई की है, केपीके ने किया जो पीटीआई की है, और फेडरल गवर्नमेंट ने किया जो पीटीआई की है। तो जिस चीज़ को आप ओन ही ना करें और कभी डिसओन कर दें और फिर ओन कर दें, तो आज तक तो हमें ये नहीं पता चला कि लॉकडाउन कराया किसने है। तो ये एक मिसमैनेजमेंट की कहानी है जो नजर आ रही है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, पब्लिक हेल्थ का रिपोर्ट जो आई कि प्रोबेबिलिटी है कि 7 लाख लोगों को सिर्फ लाहौर में कोरोना है, ये रिपोर्ट 15 मई की है, आज 1 जून है। ये रिपोर्ट इन्होंने रिलीज नहीं की ताकि अवाम एहतियात करती और अपना ख्याल रखती। इनकी हर मूवमेंट में डिले है, हर एक्शन में डिले है, और इसी को लैक ऑफ गवर्नेंस और मिसमैनेजमेंट कहते हैं। अच्छा, अब आगे कैसे चलना है? मैं समझता हूं कि अब हमें दुनिया के डेटा को देखना है। आज हमें पता है कि कोरोना की वजह से कौन लोग हैं जो मर सकते हैं, जिन खुदा ना खास्ता जिनकी अमवात हो सकती है। वो सब वो लोग हैं जिनकी प्री कंडीशंस हैं। मैं एक थ्योरी सुन रहा था, उसमें वो ये फरमा रहे थे कि उन लोगों को, ये जो 2 से 4% लोग हैं जिनकी अमवात हो सकती है कोरोना से, आप इनको लॉकडाउन का मशवरा दें। बाकी 94% इकोनॉमी को आप चलने दें, 94% लोगों को आप मूवमेंट करने दें, क्योंकि उनसे कोरोना हो भी जाए उनको तो उनकी अमवात नहीं होती। तो आपने अगर डेथ को भी कंट्रोल करना है तो आप वो जो 3-4% लोग हैं जो हु आर सस्पेक्टेबल टू डाई इफ दे कैच कोरोना, आप उनको आइसोलेशन के लिए मशवरा दें, उनकी सपोर्ट करें। लेकिन आप देखते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो उसके पास कोई प्लानिंग नहीं है, कोई आगे का लाएअमल नहीं है, और बदकिस्मती से जितनी तेजी से ये फैल रहा है, ये डेटा है। खान साहब, यहाँ पर आपके सामने ऑपोजिशन की जो रिजर्वेशंस है वो है, और आज का जो प्राइम मिनिस्टर साहब का खिताब है वो है, उसमें वो बड़े डिसअपॉइंटेड नजर आए। उन्होंने कहा कि जो लॉकडाउन किया गया वो उनकी मर्जी के मुताबिक नहीं हुआ था, उससे नुकसान जो है वो ज्यादा हुआ है। और फिर हमने ये भी देखा कि टूरिज्म के खोलने की बात हो रही है। फिर वो ये भी कहा गया है कि फैसला जो हुआ है आज की एनसीसी की मीटिंग में कि अगले हफ्ते से जो बिजनेस है वो 5 दिन खोला जाएगा, और सैटरडे संडे, हफ्ते और इतवार के दिन जो है वो बंद किया जाएगा। और साथ ही साथ जो फूडी ट्रेन्स हैं उनको भी खोलने की एक जो है वो फैसला कर लिया गया है। अब सिचुएशन ये है, इस वक्त जो मौजूदा सिचुएशन है हमारे सामने, आई एम श्योर आपने भी सुना होगा कि जो लाहौर में हेल्थ केयर है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर पंजाब की जानिब से जो स्मार्ट सैंपलिंग की गई है, और उसके बाद जो समरी है उस रिपोर्ट की वो वजीर आला पंजाब को भेजी गई है, उसमें लिखा गया है कि स्मार्ट सैंपलिंग के बाद मालूम हुआ है कि सिर्फ अलोन लाहौर में 6,70,000 मरीजों का जो है एक अंदाजा लगाया गया है। और ये भी लिखा है कि कोई भी रिहायशी इलाका, कोई भी ऐसा रेजिडेंशियल इलाका नहीं है जहां पे कोविड-19 के अफेक्टीज ना हो। तो अब गिवन द सिनेरियो, आपकी हुकूमत के जो फैसले हैं वो कितने कंपैटिबल हैं, कितने आप जो है इसको कंपैटिटिव तरीके से इंप्लीमेंट कर सकेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है जी कि आप इसको वर्ल्ड सिनेरियो में उठा के देख लें। जो हमारी स्ट्रेटजी थी कि स्मार्ट लॉकडाउन के कब करना है, कितनी देर के लिए करना है, फिर इसको रिलैक्स भी करना है ताकि लोगों को ब्रीदिंग टाइम भी मिले जी।
तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप देखें, मैं उन 1400 ख़ानदानों के साथ मेरी बहुत ज़्यादा हमदर्दी है जो इस दुनिया से चले गए कोरोना की वजह से। 1400 अफराद जो अल्लाह को प्यारे हुए। लेकिन आप देखें 22 करोड़ की आबादी है और उसमें से आपके जो सस्पेक्टेड आपने अभी तक किए हैं, आप बता रही हैं 6.25 लाख के करीब या 6 लाख के करीब जो हैं लोग उनको मकसद टेस्ट किया गया है। तो उनमें से भी 12-12.5% की एवरेज आ रही है जो कि पॉजिटिव टेस्ट कर रहे हैं, बाकी सारे नेगेटिव हैं। अच्छा, उन 12% को अगर आप ले लें, वो तकरीबन अराउंड 70,000 के करीब आप बता रही हैं, तो उसमें से 2.25% जो है वो डेथ जाके बनती हैं, या 2% बनती हैं बेसिकली 70,000 का। तो 2% लोग जो हैं वो मकसद पॉजिटिव में से उनकी डेथ्स हुई हैं। अभी तक का जो डेटा हमें प्रैक्टिकली हमारे सामने है जो कुछ। अब इसमें अब अगर हम ये कहें कि जी कंप्लीट लॉकडाउन कर लें या कंप्लीट मकसद है कि पूरी चीज़ हर कुछ सब कुछ बंद कर दें, आप कर भी लें, आप जितनी एहतियात कर भी लें, उसके बावजूद ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसने ख़त्म हो जाना है। जो पहले की एक परसेप्शंस थी लोगों की कि ये जी 100 के ऊपर जब टेम्परेचर जाएगा तो ये सर्वाइव ही नहीं करता और ख़त्म हो जाएगा, अब वो सारी र्यूमर्स ख़त्म हो चुकी। ये एक जिस तरह फ्लू के साथ हम लोगों को रहना पड़ रहा है, इसी तरह ये एक फ्लू है जिसके साथ हमें ज़िंदगी को आगे उसके मुताबिक उसको पार्ट ऑफ लाइफ लेके उसको चलना पड़ेगा। वेट करना पड़ेगा जब तक इसकी वैक्सीन जो है प्रॉपर डेवलप नहीं हो सकती, उस वक्त तक ये इसने हर्ड इम्यूनिटी के तहत ही चलना है, जिसमें से कि अब आपको आ गई है ये इसकी फिगर्स। अभी तक जो पाकिस्तान की फिगर्स हैं वो अल्लाह के फजल से बहुत कम है। हम यहाँ पर थोड़ा सा इस चीज को एम्फसाइज करेंगे कि आपने भी कहा कि इसको फ्लू की तरह लेके चलना होगा। ये एब्सोल्युटली बिल्कुल फ्लू की तरह नहीं है, ये डेडली है, ये कंटेजियस है। फ्लू की मिसाल देना जो है ये कहीं से जो है इसकी नहीं बनती है। अगर आप इसके कंपैरिजन करें तो ये एक पेंडेमिक है, आप पेंडेमिक को एक फ्लू से कंपेयर कर रहे हैं, ये गलत इंप्रेशन जाता है फिर एक ये जो स्पेनिश फ्लू हुआ था ना जी, वो भी पेंडेमिक ही हुआ था। इसलिए पेंडेमिक हुआ था कि उस वक्त उसकी वैक्सीन नहीं थी, इसकी भी वैक्सीन नहीं है, मैं इसलिए कह रहा हूँ। लेकिन इसकी जब वैक्सीन अवेलेबल नहीं है तो आप उस वैक्सीन नॉन अवेलेबिलिटी के टाइम को, जब वैक्सीन आ जाता है उस सिचुएशन के साथ और उस कंडीशन के साथ कंपैरिजन बिल्कुल नहीं बनता है। जब तक वैक्सीन आएगा तब तक ठीक है, बट हमें इस हवाले से इंतहाई एहतियात की जरूरत है। ये फ्लू जैसा हरगिज नहीं है। लेकिन अब मूविंग ऑन, डॉक्टर शाजिया सोमरो साहिबा, मैं सिर्फ आपको नंबर्स इसलिए बता रही हूँ बार बार ताकि हमें अंदाजा हो सके कि हम जो मेजर्स ले रहे हैं क्या वो इनफ है, काफी है जिस किस्म का चैलेंज, जितना बड़ा ये चैलेंज हमारे सामने है उसको टैकल करने के लिए। हम अगर नंबर्स को कंपेयर करें तो अप्रैल के महीने में जो तादाद थी कोविड-19 पॉजिटिव मरीजों की पाकिस्तान में, वो तकरीबन 16,500 के करीब थी जस्ट अ मंथ अगो। ये सिर्फ एक मंथ पहले की बात हम कर रहे हैं। और फिर इस माह मई के महीने की अगर बात कर ली जाए तो इस महीने में जो अलोन तादाद की जो तादाद है वो 54,000 प्लस हो चुकी है। यानी कहां 16,000 प्लस की बात हो रही थी और कहां 54,000 प्लस हो चुके हैं जो कि केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। तो आपके ख्याल में ये सूरत हाल किस तरफ जाती हुई नजर आ रही है? क्या पाकिस्तान में जो पीक है वो अब आई है? हमारे सामने जो ये साइकिल है, जो ये प्लंज है, ये अब आया है और अवाम जो है वो शायद रिलैक्स हो गई है? देखिए नीलम, सबसे पहली बात तो ये है ना कि अभी जो इब्राहिम साहब ने बात की है कि इसको जस्ट एक फ्लू की तरह लेना है, तो देखिए यहाँ पे आके आपको आइडिया हो रहा है कि सीरियसनेस क्या है, इस गवर्नमेंट की सीरियसनेस क्या है, जबकि उनको पता ही नहीं है कि पेंडेमिक और एक नॉर्मल फ्लू में कितना डिफरेंस है। तो जब यहाँ पे आपको इनकी बातों से ही पता चल रहा है कि सीरियसनेस क्या है, तो वो किस तरह से इस चीज को डील कर सकते हैं। इस चीज को डील करने के लिए आपको प्रोफेशनल हेल्थ प्रोफेशनल जो है उनसे बैठ के मीटिंग करनी होगी, उनके साथ बैठ के इस चीज को डिस्कस करना होगा, उसके अकॉर्डिंगली आपको एसओपीज बनाने होंगे। अब आप जो है वो टूरिज्म के लिए भी आप जा रहे हैं, उधर से आप लॉकडाउन कर रहे हैं, उधर से आप टूरिज्म खोल रहे हैं, तो आपकी मुझे इस गवर्नमेंट की जो सोच है वो समझ नहीं आ रही है कि वो करना क्या चाह रही है। क्योंकि देखें, आप अगर लोगों को सिक्योर करना चाहते हैं तो आपको प्रॉपर लॉकडाउन करना होगा, और अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज की जिनके लॉकडाउन में अब ईजनेस हो रहा है तो वो अगर कर रहे हैं तो वो किसी ना किसी बेस पे कर रहे हैं। पहले वो उस पेंडेमिक को कंट्रोल किया है उन्होंने,
और उसके बाद वो अपने लॉकडाउन को इजी कर रहे हैं। तो आप मुझे ये बता दें कि हमारी जो एक टारगेट था कि हम यहाँ तक अपने लोगों को बचा सकते हैं, इस हद से हमने केसेस को नहीं बढ़ने देना है, वो आपकी कोई एसओपीज है, कोई पॉलिसी है? आज तक आपने कोई पॉलिसी तो वैसे तो नेशनल असेंबली में कोई दी नहीं, अवाम के सामने ना किसी के सामने लाए नहीं फ्लोर पे। एटलीस्ट फॉर द सेक ऑफ अवाम, आप अवाम की सोच, अवाम का सोच के कुछ तो आप पॉलिसी बना लें कि ये चीज होगी जिससे हम अपनी अवाम को बचा सकते हैं। आपको ट्रेड की भी नजर आ रही है, आपको कंस्ट्रक्शन के लिए भी सब कुछ सब नजर आ रहा है, आपको मईशत बचाने के लिए भी सारी पॉलिसीज बनाना याद आ रहा है, लेकिन अवाम के लिए आप कुछ नहीं कर रहे। तो ये मेरे ख्याल में ये बेहतर होगा कि पहले आप अवाम का देखें और उसके बाद आप अगर कोई बात करते हैं तो ठीक है। मुझे इनके लिए आगे कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि ये लोग कंटेनर में खड़े होकर आए हैं, तो इनको वहां पे भी कुछ नहीं पता था और अभी भी इनको आगे कोई पॉलिसी का नहीं पता है। ये अगर खुद इलेक्ट होके आते ना तो शायद ही कुछ कर सकते थे। ठीक, राना एहसान साहब, ये अभी हमने नंबर्स की बात की और नंबर्स ही को अगर हम देख लें, हम अगर पिछले 24 घंटे में चले जाएं तो जो पिछले 24 घंटे हैं उस 2964। जी डॉक्टर शाजिया साहिब, आप बात मुकम्मल कर लीजिएगा। जी, मैं सिर्फ यही कहना चाह रही हूँ कि अगर नंबर्स जो है वो डबल हो रहे हैं तो इसमें आपको कम से कम कोई ना कोई पॉलिसी बनानी होगी। आप मुझे ये बताएं कि हमारे बाकी सूबों को छोड़ दें, आप मुझे ये बताएं कि कैपिटल सिटी इस्लामाबाद में कितने वेंटिलेटर्स हैं, कितने टेस्ट रोजाना हो रहे हैं, कितने पेशेंट्स रिपोर्ट हो रहे हैं और कितने पेशेंट्स हेल्दी होके घर जा रहे हैं। ये मुझे सिर्फ इब्राहिम साहब बता दें, मैं मान जाऊंगी। आज इनके एक एमएनए ने जलसा किया है अपने इलाके में, वो भी उन्होंने कितने एसओपीज को फॉलो किया है, ये आप मुझे बता दें। राइट, ये देखिए अगर मुझे मौका दें, मैं इब्राहिम खान साहब आप रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा। जी, मैं इस पे ये सिर्फ इतना इनको रिस्पॉन्ड करना चाह रहा हूँ कि डेली बेसिस पे तमाम फिगर्स आ रहे हैं जो पहले मैंने कोट किए हैं। मैंने जब ये कहा कि ये फ्लू है तो मैंने कोई गलत बात नहीं की, ये फ्लू है लेकिन बहुत डेंजरस फ्लू है, बहुत इसकी जो फैलाव है वो ज़्यादा है। इसके अलावा मकसद है कि मैंने ये नहीं कहा कि आप इसको नॉर्मल सा फ्लू है और आप बिल्कुल इस पर एहतियात ना करें, इसका हरगिज़ ये मकसद नहीं था। आपको बताने के लिए मैं सिर्फ इसलिए ये कह रहा हूं, अब आप देखें सिंध को और पंजाब को ले लें। अब आप देखें मेरी बहन, आप मुझे बात करने दें प्लीज, ये इंटरप्ट ना करें काइंडली। मैं सिर्फ आपको इतना बता रहा हूं, आप पंजाब को देखें और सिंध को देखें। इन दोनों जगह पे पंजाब की जो है आबादी जो है वो सिंध से बिल्कुल दुगना है जी। वहां पे इस वक्त सिंध में जितनी अमवात हुई है, अगर आप उनको उठा लें उससे पंजाब की कम है। तो ये जो कौन सी गवर्नेंस की बात कर रहे हैं, देखिए इस तरह नहीं होता। जो हकायक है उनको सामने रख के ही आगे चलते हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बैठे, कोई आउट ऑफ द वे बात नहीं कर रहे, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ वो पूरी दुनिया के जो डॉक्टर्स की और उनकी जो मकसद है वायरोलॉजिस्ट हैं, सबसे कंसल्टेशन के बाद वो उस पे आए हैं। जिस चीज को प्राइम मिनिस्टर ने बात की है, आज पूरी दुनिया उसको फॉलो कर रही है कि जी ये लॉकडाउन का फायदा नहीं है, इसको आप। लेकिन ठीक, लेकिन यहाँ पर एक बड़ा वैलिड क्वेश्चन जो बनता है इस वक्त मौजूदा सिचुएशन को देखते हुए, राना एहसान अफजल साहब, हम ये देख रहे हैं कि जो पहले हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन किया गया था, अब वो चाहे इफेक्टिव था या नहीं था, बट डेफिनेटली जो केसेस थे कोविड-19 के, उनमें इजाफा कम देखने में आया था। लेकिन जब हम देखते हैं कि मई 13 को ईद की तैयारियों के लिए, ईद से पहले इस लॉकडाउन में फ्लेक्सिबिलिटी की गई, इसको नरम किया गया, इसको रिलैक्स कर दिया गया, तो उसके बाद अब जो तकरीबन 2 हफ्ते पूरे होने जा रहे हैं, यहाँ पर इस वक्त जो डेट है हमारे सामने, पूरे 2 हफ्ते मुकम्मल हो रहे हैं मई 13 को जबकि रिलैक्स होता है। और जिस तरह से ये स्पाइक आई है, ये इंक्रीज देखने में आ रही है कोविड केसेस की, तो क्या फिर ये फैसला रिलैक्स करने का जो था ये डैमेजिंग साबित हुआ है ये मौजूदा स्पाइक को अगर हम एनालाइज करें? इसमें 3 चीज़ें हैं जहां हुकूमत फेल हुई है। हुकूमत अवेयरनेस कैंपेन के ऊपर फेल हो गई है। हुकूमत की अवेयरनेस कैंपेन कोई नज़र नहीं आती, आपको टीवी पे कोई इश्तिहारात नज़र नहीं आते, कोई स्मार्ट इश्तिहारात लोगों को गाइड करते हुए नहीं नज़र आ रहे। नंबर 2, हुकूमत अवाम का इत्मीनान लेने में फेल हो गई है।
क्वारंटीना सेंटर्स की आप बात कर लें, टेस्टिंग की आप बात कर लें, या रूमर्स की बात कर लें कि ये जाली है कोरोना, इसके पैसे मिलते हैं हुकूमत को, हुकूमत इन रूमर्स को और अवाम का एतमाद जीतने में फेल हो गई। तीसरी, हुकूमत SOPs इम्प्लीमेंट कराने में फेल हो गई। हुकूमत की रिट ऑन ग्राउंड कहीं नजर नहीं आती। तो इन तीनों ग्राउंड्स के ऊपर ये आपको लैक ऑफ गवर्नेंस नजर आती है, मिसमैनेजमेंट नजर आती है, और यही वजह है कि ये इतनी तेजी से स्पाइक कर रहा है। मैं आपको दोबारा मशवरा दूंगा, हुकूमत को मैं मशवरा देना चाहता हूं, आज हम शायद लॉकडाउन नहीं कर सकते मुकम्मल, लेकिन हमें ये दुनिया का डेटा बता रहा है कि कोरोना 2 से 4% लोगों के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। वो जो लोग हैं, हमें पता है कि उनकी कोई ना कोई प्री कंडीशन होती है, या वो डायबिटिक होता है, हार्ट का मरीज होता है, या उसको कोई और इम्यूनिटी डिप्लीटिंग कोई बीमारी होती है। उन लोगों को हम कोशिश करें, एक मीडिया कैंपेन चलाएं, लोगों का एतमाद जीतें, और अपनी रिट को कायम करके उन लोगों को हम आइसोलेशन में रखें, घरों के अंदर वर्क फ्रॉम होम कराएं, और बाकी आबादी को हम काम करने दें और मूव ऑन, वो बाकी इकॉनमी को चलने दें। ये वो चीज़ है जिसकी हमें ज़रूरत है, इसके ऊपर हुकूमत गौर करे। लेकिन बदकिस्मती से मुझे आगे बहुत बुरे हालात नज़र आ रहे हैं कोरोना की, क्योंकि अब मैं फैसलाबाद से हूँ। आज फैसलाबाद के अंदर 40 डॉक्टरों को कोरोना पॉजिटिव हुआ। हुकूमत फेल हो गई है अपने फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो कि डॉक्टर्स हैं, उनको PPE किट्स प्रोवाइड करने में, मास्क प्रॉपर प्रोटेक्शन देने में। हुकूमत का जिधर आप देखेंगे कि जहाँ हुकूमत की रिट की बात आती है, हुकूमत की इम्प्लीमेंटेशन या डिलीवरी ऑफ दीज प्रोटेक्टिव यूनिट्स, वो कहीं भी पास नहीं हुई और फेल हो गई है। यही वो फुकदान है जो खतरे की घंटी बना हुआ है इस पूरे मुल्क के लिए। और यही आपको नजर आता है टिड्डी दिल में। ये हुकूमत 1 साल से सोई हुई थी। आज जो टिड्डी दिल है वो लोकल टिड्डी दिल है जो फैल रहा है, अभी ईरान से आना है। इनकी लेट डिसीजंस, इनकी मिसमैनेजमेंट और लैक ऑफ गवर्नेंस इस मुल्क को तबाह कर देगी। जी, लेकिन वो तो ये भी बहस चल रही है कि ये भी कहा जा रहा है कि 18th अमेंडमेंट के बाद जो है सूबे इस चीज के जिम्मेदार हैं, सूबाई गवर्नमेंट जो है वो ये इसी कहानी में मुल्क को डुबा देंगे, ये इसी कहानी के अंदर मुल्क को डुबा देंगे, क्योंकि 18वीं तरमीम में भी इनकी लेवल पर डिवाइडेड नजर आ रही है। मुझे इस पर थोड़ा सा मैं रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा, प्लीज मुझे। मैं यही आपको कह रहा हूं कि हुकूमत 18वीं तरमीम भी इसलिए छेड़ रही है क्योंकि हुकूमत फेडरल गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है। पैसा क्यों नहीं है? क्योंकि इन्होंने मईशत को तबाह कर दिया और बिठा दिया। अब यही वजह, अब ये हर चीज को छेड़ेंगे। जब इनसे मैनेजमेंट नहीं होगी फिर ये हर चीज को छेड़ेंगे, हर चीज को काटेंगे। वो तो ले जाते हैं, फेडरल के पास कुछ बचता नहीं है। NFC अवार्ड्स को भी काफी जो है कहा जा रहा है कि चलाया ना जी मुल्क, हमने 5 साल मुल्क को चलाया। पैसा कहाँ जा रहा है, लग क्यों नहीं रहा, काम क्यों नहीं हो रहे सूबों में, वो भी कुछ समझ से बाहर है। बहरहाल इब्राहिम खान साहब, आप अगर रिस्पॉन्ड कर दें क्विकली कि यहाँ पर लोकल टिड्डी दल का मामला जो है ये भी हमारे सामने है। एक के बाद एक चैलेंज आपकी हुकूमत के सामने खड़ा हुआ नजर आ रहा है, लेकिन कोई डेफिनेट स्ट्रेटजी या पॉलिसी जो है वो आप लोग डट के सामने आकर मुकाबला करते हुए क्यों नजर नहीं आ रहे? मैं सिर्फ आपको पहले तो ये थोड़ा सा मैं हेल्थ के इश्यूज पे बात कर लूँ। ये माशाल्लाह एक हुकूमत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिन्होंने तकरीबन ऑन एंड ऑफ 50 साल से पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, और दूसरे वाले जो हैं 35 साल से हैं। मुझे ये बताएं कि इन्होंने 35 साल में, और यहाँ पे पंजाब में तो पिछले 15 साल से या 10 साल से ये हुकूमत में थे, वो वाले 15 साल से वहाँ पे थे, कौन सी हेल्थ फैसिलिटीज इन्होंने दी हैं? आज 90% टेस्ट हमारी लैब्स में हो रहे हैं। दरमियान में ना बोले प्लीज, मुझे बात करने दें। अब इनकी पोजीशन ये है कि साउथ पंजाब में 5000 आदमी के लिए सिर्फ एक जो है वो बेड अवेलेबल है जी। ये तो इनकी पोजीशन है, जबकि आप बाहर के किसी भी सिविलाइज्ड मुल्क में जाएं, वहां पर 350 से 400 अफराद के लिए एक बेड अवेलेबल होता है। 90% टेस्टिंग कोरोना की हमारी लैब्स में हो रही है। अच्छा, हमारी लैब्स हैं जिधर ये कोरोना टेस्ट अब हो रहे हैं आज भी। अब ये जो आपको तादाद बढ़ती हुई आ रही है, इसकी मेन वजह ये है कि ज्यादा से ज्यादा टेस्ट हो रहे हैं, आपकी कैपेसिटी जो है वो टेस्ट की बढ़ रही है, तो है उसमें तादाद ने बढ़ना है। लेकिन इंशाअल्लाह अल्लाह पाक भी करम करेंगे, और जो केयर हो रही है, मुल्तान सबसे बड़ा क्वारंटीन का जो है जी वो हमने फैसिलिटी दी है। ताफ्तान से सबसे पहले जो लोग आए थे 1350, उनको हमने मुल्तान में होस्ट किया था जी, और वो सब खैर खैरियत से, उनमें से एक डेथ भी नहीं हुई।
उनमें से कुछ 100 के, लेकिन पूरे पाकिस्तान में उन्होंने कोरोना फैला दिया। 98 के करीब उनमें से पॉजिटिव आए थे, बाकी नेगेटिव थे। उनको जो पॉजिटिव भी आए थे वो भी फिर अनदर 14 डेज के बाद वो नेगेटिव हुए। तो सब वहाँ पे मुल्तान के क्वारंटीन में एक भी डेथ जो है जी वहाँ पे नहीं हुई। अलबत्ता निश्तर में जो हमारा हॉस्पिटल है वहाँ पे डिफरेंट और डिस्ट्रिक्ट से लोग आए थे, वहाँ पर कुछ अमवात हुई हैं, 10, 12 या 14 अब तक की टोटल। तो बताने का मकसद ये है कि इतनी हाइप क्रिएट करने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसके साथ एहतियात बहुत ज़रूरी है, एहतियात करनी चाहिए। मैं ये बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन हम इसके लिए अपनी इकॉनमी को शट डाउन कर दें जहाँ पर अक्सरियत गरीब लोगों की है 90%, हम उनको कैसे उनकी रोज़ी से जो है हाथ छीन लें। और ये कुछ ये चाहते हैं कि ये करें और ताकि अनारकी फैले, लोगों के घरों में घुस जाएं और जब खाने को नहीं मिलेगा तो फिर कहाँ का लॉ एंड ऑर्डर, कहाँ का कुछ होना है। तो इन सारी चीजों को यहाँ पर डॉक्टर शाजिया सोमरो साहिबा, ये जो अभी इब्राहिम खान साहब ने कहा कि ऑपोजिशन की या जो मुखालिफ लोग हैं उनकी कोशिश ये है कि लोगों को अगर घरों में बंद कर दिया जाएगा, ऑब्वियसली जो डेली वेजर्स हैं उनके लिए मुश्किल होगा और वो फिर तोड़ फोड़ के सूरत में बाहर आते हुए नजर आएंगे। एक ये थियरी भी सामने लाई जाती है कि आप लोग जो एम्फेसाइज करते हैं कि कंप्लीटली शटडाउन हो, लॉकडाउन हो, वो इसलिए कि शायद जो फसादात हैं उनकी जानिब सिचुएशन को ले जाने की जो है कोशिश है। लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि मई 13 को फ्लेक्सिबिलिटी की जाती है और आज एग्जैक्ट जैसे ऑलमोस्ट 2 हफ्ते का टाइम जो है वो मुकम्मल होता है और हमारे सामने ये स्पाइक है। तो यहाँ पर फैसलों में शायद जो है कहीं कोताही हो रही है या इम्प्लीमेंटेशन में कोताही हो रही है, दोनों चीजों। सबसे पहली बात तो ये है कि इब्राहिम साहब से मैं एक रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज इस चीज को पॉलिटिसाइज ना करें, अवाम के बारे में बात करें, अवाम के लिए बात करें। अगर ये पॉलिटिसाइज करना चाहते हैं तो मैं इनको बता दूं कि जब पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, तो उन्होंने यही कहा था कि हमारे जो हेड हैं, हेड ऑफ स्टेट जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं और जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं वो भी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं। तो वो फ्रंट पे आए, हम पूरी टीम बन के उनका साथ देंगे। तो अगर ये इनकी पता है इनकी लीडरशिप क्वालिटी इनके अंदर है नहीं, क्योंकि ये खुद इलेक्टेड नहीं है ना, ये सिलेक्टेड लोग हैं। तो जो इनका स्क्रिप्ट लिखा हुआ मिलता है वो सिर्फ वहां तक ही जाते हैं, आगे नहीं जाते। दूसरी बात उन्होंने की हुकूमत की, तो हमारे पास जितनी भी फैसिलिटीज थी, क्योंकि हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर हैं वो अकेले काम नहीं करती, उनकी पूरी हेल्थ प्रोफेशनल्स की टीम है जिनके साथ मिलकर वो काम करती हैं। और दूसरी बात यह है कि जितने भी कराची के या सिंध के हॉस्पिटल्स हैं सब में वो काम हो रहा है। और इन्होंने बात की कि सबसे पहले जो है वो पंजाब में जो है वो निश्तर हॉस्पिटल में हमने क्वारंटाइन सेंटर बनाया था। सबसे पहले सखर में क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया था, जहां पे सबसे पहले ईरान से आए हुए लोग वहां पे उन्होंने स्टे किया था और फिर वहां से उन लोगों को जो मुल्तान के, पंजाब के थे, केपी के थे, वहां से उनको जो जिनके नेगेटिव टेस्ट थे उनको भेजा गया। नहीं तो जिनका कोरोना पॉजिटिव था उनको वहीं पे क्वारंटाइन किया गया। तो मुझे लगता है कि इब्राहिम साहब को थोड़ा सा और होमवर्क करना होगा और थोड़ी सी और होमवर्क करके आया हूँ। मेरी बहन मैं होमवर्क करके आया हूँ। मैं सिर्फ इतना आपको बता दूं कि मैंने ये कभी नहीं कहा कि पहले हमने खोला था। मैंने सिर्फ आपको इतना अर्ज किया है कि सबसे बड़ा जो था वो हमने बनाया मुल्तान में। इब्राहिम साहब आप सुन ले, तसल्ली से सुन ले, अपनी इनकॉम्पिटेंसी सुन ले, पहले आप अपनी इनकॉम्पिटेंसी सुन ले, उसके बाद आप बहस करें। सबसे पहले आप हमें इनकॉम्पिटेंस बताएंगे जिनको मदर ऑफ ऑल इनकॉम्पिटेंस जो है वो आपकी गवर्नेंस हो रही है सिंध की। इस वक्त सबसे ज्यादा अमवात सिंध में हुई हैं, इस वक्त भी सबसे ज्यादा कोरोना की अमवात सिंध में है, सबसे ज्यादा कोरोना के इन्फेक्टेड लोग सिंध में हैं। लोग हैं पीटीआई के जो लोग हैं जो अपोजिशन में हैं, उन्होंने बैठ के ही कहा था कि लॉकडाउन के खिलाफ हम अवाम को बाहर निकालेंगे। तो ये आप लोगों की तरफ से इंतशार फैलाने की कोशिशें हैं, हमारी तरफ से नहीं है। हमने तो आपको इज्जत देनी चाहिए, जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने तो आप लोगों को इज्जत देनी चाहिए थी। जो आप एक बात कर दें या भुट्टो कर दें या जरदारी कर दें, डबल कर दें, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ऐसी बात आप उस चीज पे ना जाए, वो आप लोगों का प्रॉब्लम नहीं है, वो आप लोगों बारिशों का वक्त
करना होगा। डॉक्टर शाजिया साहिबा, आपका पर्सपेक्टिव आ गया। यहाँ पर जो एक और मामला है जिसने के हम देख रहे हैं कि कल से जब से नवाज शरीफ साहब की लंदन से एक तस्वीर जो है वो सामने आती है, उस पर अब एक नई बहस छिड़ गई है और हुकूमती हलकों की जानिब से कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब मुकम्मल तंदुरुस्त हैं, उन्हें वतन वापस लाया जाए। इसी बेसिस पर जो वफाकी वजीर है साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब, उन्होंने वजीर आजम को खत लिख दिया है। वो कह रहे हैं कि तहकीकात कराई जाए कि नवाज शरीफ की जो मेडिकल रिपोर्ट्स थी उनमें हकाइक को किसने डॉक्टरेट किया और किस किस ने नवाज शरीफ के फरार में मदद की है। अब इसके हम देख रहे हैं कि मरियम नवाज शरीफ जो है वो ट्वीट करती हैं, वो कह रही हैं कि लोग कोरोना और हुकूमत की नाअहली की वजह से जाने गंवा रहे हैं। ऐसे वक्त में हुकूमत अभी तक नवाज शरीफ के खौफ से ही बाहर नहीं निकली है। राना एहसान साहब, क्विकली हम पहले आपका पर्सपेक्टिव लेंगे। यहाँ पर नवाज शरीफ साहब जो है वो हमें एक पिक्चर के थ्रू नजर आते हैं, सोशल मीडिया पर वो वायरल भी हो चुकी है। अब हुकूमती वज़रा की तनकीद जाहिर हो रही है। यहाँ से जाते हुए जो सिचुएशन आपकी जानिब से बताई गई थी क्रिटिकल है और डेली वेजेस पर हम देख रहे थे, प्लेटलेट्स के नंबर्स आ रहे थे, वहां जाते ही सब कुछ गायब हो गया है, किसी किस्म की कोई रिपोर्ट सामने नहीं है। आप रिपोर्ट सामने ले आए ताकि ये बहस ही खत्म हो जाए। तो जो जहाँ सबमिट हमें करानी है हम अपडेट कर रहे हैं, कोर्ट्स में भी हम रिपोर्ट्स जो हैं वो टाइमली जो है मुख्तलिफ वक्तों पे जैसे जैसे उनका इलाज चल रहा है हम सबमिट करा रहे हैं। लेकिन यहाँ जो देखने वाली बात है वो ये है कि एक तस्वीर ने पूरी हुकूमत को जला दिया और इनकी चीखें निकाल दी। यानी कि इस हुकूमत की प्रायोरिटी और इसकी सोच यहाँ सामने आती है कि कितनी कमज़ोर है कि कोरोना के बजाय, मईशत के बजाय, टिड्डी दिल के बजाय पूरा दिन इन्होंने लगाया उस तस्वीर के ऊपर। और मैं आपको बता दूं ये भी एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा है। अनफॉर्चुनेटली हमारे शो का वक्त बिल्कुल खत्म हो चुका है। इब्राहिम खान साहब 10 सेकंड से आप रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा। मैं सिर्फ इतना करूंगा कि फ्रॉड दर फ्रॉड दर फ्रॉड, इसका यही मंबा है दोनों फैमिली ओन्ड बिजनेसेस का। और अब ये उस अंजाम को पहुंचने लगे हैं तो अब कहते हैं जी देख के खबरों में डर गए और ये हो गया और वो हो गया। कुछ नहीं होने लगा। ये दो खानदान पाकिस्तान की सियासत से इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में नहीं होंगे। बाकी जमातें चलती। साहब, राना एहसान साहब और डॉक्टर शाजिया सोमरा साहिबा, आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, अनफॉर्चुनेटली हमारे पास टाइम नहीं था, अदरवाइज हम अमेरिका में जो इस वक्त हो रहा है, जो वहां पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं और इस वक्त 16 से ज्यादा जो यूएस स्टेट्स हैं उनमें जो फसादात सामने आ रहे हैं उसको कंट्रोल करने के लिए कई शहरों में इस वक्त कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है और व्हाइट हाउस पर भी धावा बोला गया प्रोटेस्टर्स की जानिब से। जो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप थे उन्होंने अपनी ट्वीट में जो राइट विंग की तंजीम है उसको दहशतगर्द करार देने का ऐलान किया और कहा कि मुजाहिरीन को दूसरी रियासतों से लाकर फसादात कराए जा रहे हैं। बड़ी सिचुएशन वहां पे गंभीर नजर आ रही है और कहा जा रहा है कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद इस किस्म का जो माहौल है वो अब नजर आ रहा है यूएस में। हम इसको कल के अपने शो में जो है अंडर डिस्कशन लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही। सी यू ऑल टुमारो नाइट। अंटिल देन अपना और अपने पाकिस्तान का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज एंड गुड नाइट।